जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड के ज़िले, और इसी के क्रम में आज हम लोग देखेंगे गिरिडीह जिला। वैसे आपको बता दें कि वर्तमान में झारखंड में 24 जिला है। इन 24 जिला के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग देखने वाले हैं, और 5 से 6 जिला हम लोग ऑलरेडी पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसी के क्रम में हम लोग गिरिडीह जिला देखने वाले हैं। आपको साथ में ये भी बताते हैं कि अगर आप 24 जिला को विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं, गहन अध्ययन कर लेते हैं, तो आपका झारखंड जीके जो बेजोड़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो आप लोग जो है क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिए। बाकी जिला छूट गया होगा तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, इस चैनल में वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं विस्तार पूर्वक गिरिडीह जिला के बारे में। पहला क्वेश्चन कहता है कि गिरिडीह जिले का निर्माण कब हुआ है। पहला 1972, दूसरा 1990, तीसरा 1956, चौथा है 1991। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1972 में गिरिडीह जिले का निर्माण हुआ है। अगर तारीख पूछा जाए तो तारीख हो जाएगा 4 दिसंबर। 4 दिसंबर 1972 में गिरिडीह जिले का निर्माण हुआ है। 1990 में कौन सा जिला का निर्माण हुआ है, तो 1990 में आपको बता दें तारीख 16 जनवरी 1990 को 2 जिलों का निर्माण हुआ है। एक हो जाएगा आपका पूर्वी सिंहभूम, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। तो इन दोनों ही जिलों का निर्माण आपको बता दें कि 1990 में 16 जनवरी के दिन हुआ है। अब 1956 की बात करेंगे तो 1956 में धनबाद जिला का निर्माण हुआ है, जिसे क्या कहा जाता है, भारत की कोयला की राजधानी और झारखंड की कोयला नगरी भी कहा जाता है। और 1991 में भी 2 जिलों का निर्माण हुआ है। एक तो हो जाएगा आपका बोकारो का निर्माण हुआ है, जिसे स्टील सिटी कहा जाता है, और दूसरा हो जाएगा आपका गढ़वा जिला का निर्माण हुआ है, जो कि झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। इतना आपको याद रखना है। तो पहला का सही उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह जिले का निर्माण हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि गिरिडीह जिला को रेलवे से कब जोड़ा गया था। पहला 1871, दूसरा 1860, तीसरा 1907, चौथा 1911। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1871 में गिरिडीह जिला को रेलवे से जोड़ा गया था। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत कब माना जाता है, तो 1860-62 में। कब, 1860-62 में झारखंड में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत हुई थी। इसमें भी आपको बता दें कि रांची रेलवे स्टेशन को रेलवे से कब जोड़ा गया था, रांची को, तो 1907 ईस्वी में। कब, 1907 ईस्वी में। और लोहरदगा को रेलवे से कब जोड़ा गया था, तो लोहरदगा जो है इसको रेलवे से 1911 में जोड़ा गया था। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गिरिडीह जिले का निर्माण किस जिला से अलग करके किया गया है। पहला लातेहार, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा बोकारो, चौथा है रांची। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग जिला से अलग करके गिरिडीह जिले का निर्माण कब किया गया है, तो 4 दिसंबर 1972 को किया गया है। अब हजारीबाग का जिक्र हुआ है तो बता दें कि हजारीबाग को क्या कहा जाता है, तो इसे हजार बागों का शहर कहा जाता है। हजार बागों का शहर, और ये जिला बना है 1833 ईस्वी में। हजारीबाग में ही आपका क्या है, तो पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में पुलिस प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा हजारीबाग में क्या है, तो हजारीबाग में सूर्य जलकुंड है। क्या है, सूर्य जलकुंड, जो कि झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, और यहाँ का तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका त्वचा संबंधी रोग जो है समाप्त हो जाता है। इसके अलावा बता दें कि हजारीबाग में क्या है, इस्को की गुफाएं हैं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद खास है। और आपको बता दें कि हजारीबाग में बरसों पानी गुफा भी है। क्या है, बरसों पानी गुफा, इसको भी याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि हजारीबाग में क्या है, तो हजारीबाग में जो है बिरहोर, जो कि झारखंड की एक आदिम जनजाति है, उनका निवास स्थल सबसे अधिक कहाँ है, हजारीबाग में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि गिरिडीह जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है। पहला है 3853 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 4853.56 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 2543 वर्ग किलोमीटर, चौथा है 3465 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
4853.56 वर्ग किलोमीटर ये क्या है, गिरिडीह जिला का कुल क्षेत्रफल है। अगर आपको पूछा जाए कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। इसमें भी आपको ये भी पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला है, और यह जिला बना है 1990 ईस्वी में। साथ ही आपको ये भी पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो हो जाएगा आपका रामगढ़, और रामगढ़ जिला बना है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। चलिए, तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ये वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि गिरिडीह जिला की कुल जनसंख्या कितनी है। पहला है 23,45,474, दूसरा है 24,45,474, तीसरा है 25,45,474 और चौथा है 26,45,474। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो भाई साहब इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 24,45,474 हो जाएगा। और ये वाला आंकड़ा जो है 2011 के जनगणना के अनुसार है, इतना याद रखना है। और 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या है 3,29,88,134 है। इसमें भी आपको ये पूछ सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका हो जाएगा रांची। कौन सा हो जाएगा, रांची। और रांची की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 29 लाख था। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो हो जाएगा आपका लोहरदगा। कौन सा हो जाएगा, लोहरदगा। और लोहरदगा में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या थी, तो 4,61,000 के आसपास थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि गिरिडीह जिले का लिंगानुपात कितना है। पहला है 940, दूसरा है 945, तीसरा है 944, चौथा है 949। देखिए, लिंगानुपात इसी को इंग्लिश में सेक्स रेशियो कहा जाता है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, और गिरिडीह जिला का लिंगानुपात कितना है, तो गिरिडीह जिला का लिंगानुपात ऑप्शन नंबर सी 944 है। लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है, तो 949 है। कितना, 949 है। ये आपको याद रखना है। इसमें भी आपको पूछ सकता है कि झारखंड के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम का। और पश्चिमी सिंहभूम का लिंगानुपात कितना है, तो 1005 है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 1005 है, जो कि पूरे झारखंड में सबसे अधिक है। साथ ही आपको ये भी पूछा जा सकता है कि झारखंड के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका धनबाद जिला का लिंगानुपात सबसे कम है। यहाँ पर जो है प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 908 है, कहीं कहीं पर जो है 909 भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि गिरिडीह जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है। पहला है 414, दूसरा है 241, तीसरा है 493, चौथा है 490। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 493 हो जाएगा। वैसे जनसंख्या घनत्व मतलब क्या होता है, तो बता दें कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसमें भी आपको पूछ सकता है कि झारखंड का किस जिला का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो आपका हो जाएगा धनबाद जिला का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। यहाँ पर कितना है, तो 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। साथ ही आपको ये भी पूछ सकता है कि झारखंड के किस जिले का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, तो हो जाएगा आपका सिमडेगा जिला का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। कितना है, तो 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि गिरिडीह जिला का साक्षरता दर कितना है। पहला है 66.4, दूसरा है 63.14 और तीसरा है 76.84, चौथा है 55.4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 63.14 हो जाएगा। देखिए, ये आंकड़ा जो है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार है, और 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड जिला की साक्षरता दर कितना है, 66.4 है। इसमें भी पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो पुरुष साक्षरता दर है 76.84 है। और महिला साक्षरता दर कितना है, तो महिला साक्षरता दर 55.4 है। इतना याद रखना है।
साथ ही आपको ये भी जानना अति आवश्यक है कि साक्षरता की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला या झारखंड का कौन सा जिला सबसे अधिक साक्षर है, तो हो जाएगा आपका रांची। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे, चाहे महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, रांची जो है सबसे आगे है। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि साक्षरता दर झारखंड के किस जिले का सबसे कम है, तो हो जाएगा आपका पाकुड़। पाकुड़ का साक्षरता दर सबसे कम है। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे, चाहे महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, सबसे फीसदी पाकुड़ है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब जो है आप लोग के दिमाग में आ रहा है कि साक्षर किसको कहते हैं सर? तो कोई भी व्यक्ति अगर एक भाषा को लिख सकता है और उस भाषा को पढ़ सकता है तो व्यक्ति साक्षर कहलाएगा। चाहे 2 क्लास पढ़ा हो, 10 क्लास पढ़ा हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है गिरिडीह जिला, दूसरा है धनबाद, तीसरा बोकारो, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गिरिडीह जिला में पारसनाथ की पहाड़ी है। और ये जो पारसनाथ की पहाड़ी है, इसका दूसरा भी नाम है, इसका दूसरा नाम समेत शिखर है। और ये जो है झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अब झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है तो आप लोग इसका ऊंचाई जानना चाहिएगा। तो इसका ऊंचाई अगर मीटर में नापिएगा तो 1365 मीटर होता है। फीट में नापिएगा तो 4478 फीट के आसपास आता है। इतना याद रखना है। साथ ही ये जो पार्श्वनाथ की पहाड़ी है, इसको जैन धर्मावलंबी के लोग, ठीक है, जैन धर्म के लोग क्या कहते हैं कि तीर्थ स्थल है कहते हैं। अब ये लोग तीर्थ स्थल क्यों कहते हैं तो बता दें कि जैन धर्मावलंबियों के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त अर्थात मोक्ष की प्राप्ति इसी पहाड़ी में हुई है। इसीलिए वे लोग जो है इस पहाड़ी को अपना तीर्थ स्थल मानते हैं। वैसे बता दें कि इनका जो 23वें क्रम का जो तीर्थंकर है, जिनका नाम क्या था, इनका नाम पार्श्वनाथ था। तो पार्श्वनाथ के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है। और एक तीर्थंकर जो है अपने झारखंड से भी हुए थे, जिनका नाम क्या था, तो जिनका नाम है शीतलनाथ। क्या नाम है? शीतलनाथ। और ये जैन धर्मावलंबियों के 10वें क्रम के तीर्थंकर थे और ये झारखंड के चतरा जिला के इटखोरी के रहने वाले थे। ये भी आपको याद रखना है। कौन? शीतलनाथ। इतना आपको याद रखना है, क्लियर रखना है। तो आपको बता दें पार्श्वनाथ की पहाड़ी गिरिडीह जिला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हरिहर धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला रांची, दूसरा रामगढ़, तीसरा गिरिडीह, चौथा है गुमला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरिहर धाम की बात हो रहा है, ठीक है, किसका? हरिहर धाम। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी गिरिडीह जिला में है। और गिरिडीह जिला में भी कहाँ? तो गिरिडीह जिला के बगोदर में है, ठीक है, बगोदर में स्थित है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है 65 फीट ऊंचा जो है शिवलिंग बना हुआ है। क्या है? 65 फीट ऊंचा शिवलिंग बना हुआ है। और यहाँ शिवरात्रि के दिन भव्य मेला का आयोजन भी किया जाता है। इतना याद रखना है। तो गिरिडीह जिला के बगोदर में है आपका हरिहर धाम और ये भगवान शिव का मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। अब रांची की बात किया जाए तो रांची में क्या है? आपका जगन्नाथ मंदिर है। और जगन्नाथ मंदिर रांची के धुरवा क्षेत्र में स्थित है। और इसका निर्माण जो है 1691 में नागवंशी राजा एनी शाह के द्वारा करवाया गया है। और यहीं पर जो है प्रत्येक साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के द्वितीय में रथ मेला का आयोजन किया जाता है, जो कि वर्तमान में ही कल परसों बीता हुआ है। इतना याद रखना है। अगर रामगढ़ की बात करेंगे तो रामगढ़ में रजरप्पा मंदिर है, जिसे माँ छिन्नमस्तिका मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है, जो कि आपका दामोदर और भैरवी नदी के संगम में स्थित है। गुमला जिला की बात करेंगे तो यहाँ आपका क्या है? टांगीनाथ मंदिर है। ये सब भी आपको साथ साथ में याद रखना है। तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी गिरिडीह जिला में हरिहर धाम है, गिरिडीह जिला के बगोदर में। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड धाम गिरिडीह जिला के किस प्रखंड में स्थित है? पहला है डुमरी, दूसरा है गिरिडीह, तीसरा राजधनवार, चौथा है बगोदर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये जो झारखंड धाम है इसी को क्या कहा जाता है? तो इसी को झारखंडी धाम के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है एक शिव मंदिर है। क्या है? एक शिव मंदिर है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? तो ये जो है आपका गिरिडीह जिला के राजधनवार में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। मुख्य बात यह है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है इसके ऊपर कोई भी छत नहीं है, यानी कि छत विहीन जगह में शिवलिंग बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब राजधनवार का बात आया तो राजधनवार जो है
आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी का जो है विधानसभा क्षेत्र है। किसका? बाबूलाल मरांडी का। और बाबूलाल मरांडी कौन है? तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। इनका कार्यकाल रहा है आपका 2000 ईस्वी से लेके 2003 ईस्वी, यानी कि 3 साल तक इन्होंने जो है झारखंड को सीएम के रूप में सेवा की है। कौन? बाबूलाल मरांडी। और किस राजनीतिक पार्टी से थे? तो वे बीजेपी से थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से। और वर्तमान में भी वे बीजेपी के नेता हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो झारखंड धाम, जिसे झारखंडी धाम कहा जाता है, गिरिडीह जिला के राजधनवार में स्थित है। और यहाँ पर जो शिवलिंग है उसके ऊपर कोई भी छत नहीं बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि लंगटा बाबा मेला झारखंड के किस जिले में लगता है? पहला रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है दुमका, चौथा है गिरिडीह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, ये जो लंगटा बाबा मेला है इसी को क्या कहा जाता है? तो इसी को लंगेश्वरी मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो लंगेश्वरी मेला के नाम से भी जाना जाता है। इतना याद रखना है। और यह जो है आपका गिरिडीह जिला में लगता ही लगता है। इसके अलावा गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड में लगता है। ठीक है, गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड में ये लगता है। और ये किस नदी के किनारे लगता है? तो बता दें, यह उसरी नदी के किनारे लगता है। और कब लगता है? तो बता दें, पूस के पूर्णिमा में लगता है। पूस जो आएगा, अगहन पूस, वही पूस के पूर्णिमा में ये लंगटा बाबा मेला का आयोजन किया जाता है। इतना याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रांची में आपका क्या लगता है? रांची के टाटी सिलवे में नवमी डोल मेला लगता है। ये आपको याद रखना है। साथ ही रांची के धुरवा क्षेत्र में जगन्नाथपुर में क्या लगता है? आपका रथ मेला का आयोजन किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। हजारीबाग में क्या लगता है? तो हजारीबाग में नरसिंह मेला लगता है। कौन सा मेला? तो नरसिंह मेला का आयोजन किया जाता है। और दुमका में हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि खंडोली डैम झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला है दुमका, दूसरा है रांची, तीसरा हजारीबाग, चौथा है गिरिडीह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गिरिडीह जिला में खंडोली डैम है। और गिरिडीह जिला में भी आपको कहाँ? तो बेंगाबाद में है। कहाँ है? बेंगाबाद में आपका खंडोली डैम स्थित है। इतना याद रखना है। तो दुमका में कौन सा डैम है? तो दुमका में आपका है मसानजोर डैम। कौन सा? मसानजोर डैम। और इस मसानजोर डैम को ही क्या कहा जाता है? तो कनाडा बांध या कनाडा डैम कहा जाता है, क्योंकि यह कनाडा देश के सहायता से बनाया गया है। और किस नदी पर है? तो ये आपका मोर नदी अर्थात मयूराक्षी नदी पर है। अगर हम लोग बात करेंगे रांची की, तो रांची में क्या है? तो रांची में आपका कांके डैम है, इसके अलावा धुरवा डैम है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गिरिडीह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि उसरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है गिरिडीह, दूसरा है लातेहार, तीसरा रांची, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, उसरी जलप्रपात, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये गिरिडीह जिला में ही है। और गिरिडीह जिला में भी है, तो ये किस नदी पर है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि उसरी जलप्रपात जो है आपका उसरी नदी पर है। और यहाँ आपको बता दें कि लगभग जो है 40 फीट की ऊंचाई से पानी गिर रहा है, यानी कि इस जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 40 फीट है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गिरिडीह जिला। अगर बात करेंगे लातेहार की, तो लातेहार में आपका क्या है? घाघरी जलप्रपात है। कौन सा? घाघरी जलप्रपात। और किस नदी पर है? तो घाघरी नदी पर ही स्थित है। इसके अलावा लातेहार में आपका क्या है? लोध जलप्रपात है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और किस नदी पर है? तो ये आपका बूढ़ा नदी पर है। इसीलिए जो है लोध जलप्रपात को बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है। अगर रांची की बात करेंगे, तो रांची में बहुत सारा जलप्रपात है, जिसके कारण रांची को जलप्रपातों का शहर या झरनों का शहर या सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है। क्योंकि रांची जिला में आपका क्या है? हुंडरू जलप्रपात, जो कि आपका स्वर्णरेखा नदी में है। इसके अलावा दसम जलप्रपात है, जो कि आपका कांची नदी में है। इसके अलावा जोन्हा जलप्रपात है, जो कि आपका राढ़ू नदी में है। ठीक है, अगर रामगढ़ की बात करेंगे, तो रामगढ़ में कौन सा है? तो रजरप्पा जलप्रपात। कौन सा? रजरप्पा जलप्रपात, जो कि आपका दामोदर और भैरवी नदी के संगम में स्थित है। ये आपको याद रखना है। चलिए, तो 14 का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरिडीह जिला। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बाल पहाड़ी बांध झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला है रामगढ़, दूसरा है गिरिडीह, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है,
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बाल पहाड़ी बांध आपका गिरिडीह जिला में ही है। और गिरिडीह जिला में किस नदी पर है? तो बता दें ये आपका बराकर नदी पर है। और बराकर नदी की बात आ रहा है तो बराकर नदी जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है। किसकी? तो दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी है और इस बराकर नदी पर ही बाल पहाड़ी बांध बनाया गया है गिरिडीह जिला में। इतना आपको याद रखना है। और ये आपको बता दें कि गिरिडीह जिला में गांडे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और गांडे विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में कौन विधायक हैं? तो आपकी कौन है? कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन जो है आपकी गांडे विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। और कल्पना सोरेन कौन है? तो कल्पना सोरेन जो है आपके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है, लेकिन वर्तमान में ये भी जो है जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक हैं। कौन? कल्पना सोरेन, जो कि गिरिडीह के गांडे विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि गिरिडीह जिला में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख प्रजाति कौन सी है? पहला है सागौन, दूसरा है साल वृक्ष, तीसरा है आम, चौथा है नीम। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी साल वृक्ष हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन जो है हूबहू आपका एसआई यानी कि दरोगा में 2017 में पीटी में पूछ चुका है। क्लियर है? अब साल वृक्ष की बात करेंगे तो साल वृक्ष को क्या कहा जाता है? तो पर्णपाती वनों का भी राजा कहा जाता है। ठीक है। और साल वृक्ष का जो है लकड़ी काफ़ी मजबूत होता है, जिससे इसका फर्नीचर बनाया जाता है। साथ ही इसका फल और फूल जो है आयुर्वेदिक रूप से दवा का काम भी आते हैं। और साल वृक्ष जो है झारखंड का क्या है? तो झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। तो इसका वैज्ञानिक नाम जानना भी ज़रूरी हो जाता है। तो साल का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा है। क्या नाम है? सोरिया रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि साल वृक्ष की पूजा कब की जाती है? तो सरहुल के दिन। सरहुल के दिन जो है साल वृक्ष की पूजा की जाती है। और सरहुल जो है झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। और ये त्यौहार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई और बहनों, ऑप्शन नंबर बी साल वृक्ष। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि गिरिडीह जिला के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? पहला है 6, दूसरा है 7, तीसरा 8, चौथा है 9। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 6। गिरिडीह जिला के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। और ये कौन कौन है? तो बता दें। एक हो जाएगा राजधनवार। कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा राजधनवार, दूसरा हो जाएगा आपका बगोदर। लिख देते हैं, आप भी लिख लीजिए बगोदर। और तीसरा हो जाएगा आपका जमुआ। और चौथा क्या हो जाएगा? तो सब लिख देते हैं। चौथा हो जाएगा आपका डुमरी। और पांचवा क्या हो जाएगा? तो पांचवा हो जाएगा आपका गिरिडीह। और छठा क्या हो जाएगा? तो छठा हो जाएगा आपका गांडे। और यही गांडे विधानसभा क्षेत्र से कौन आती हैं? तो आपकी कल्पना सोरेन आती है और जेएमएम से विधायक है। और डुमरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक कौन है? तो आपके जयराम कुमार महतो हैं। कौन है? जयराम कुमार महतो, जो कि जेएलकेएम पार्टी से हैं। और उस राजनीतिक पार्टी के इकलौता विधायक आपके जयराम महतो हैं, जो कि गिरिडीह जिला के डुमरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और काफ़ी चर्चित और लोकप्रिय विधायक हैं। इतना याद रखना है। तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 6 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 नहीं 18 बढ़ने से पहले आपको ये भी बताते हैं कि विधानसभा क्षेत्र का बात आया ही है, तो आपको ये भी बता दें कि झारखंड विधानसभा क्षेत्र में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो झारखंड में वर्तमान में 81 विधानसभा क्षेत्र हैं। पहले और एक होता था ये वाला, जो कि राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होता था। और किस समुदाय से मनोनीत किया जाता था? तो एंग्लो इंडियन समुदाय से। लेकिन 104वां संविधान संशोधन के बाद जो है उसे हटा दिया गया है। तो वर्तमान में जो है झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या 81 है। और इस 81 विधानसभा सीटों का जो है बंटवारा किया गया है। तो एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए 28 सीट आरक्षित है। एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 9 सीट आरक्षित है। और बाकी जो सामान्य वर्ग है यानी कि जनरल कैटेगरी, वो कितना है? तो जनरल कैटेगरी में 44 है। ये भी याद रखना है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि झारखंड विधानसभा के जो है वर्तमान स्पीकर या अध्यक्ष कौन है? तो रविंद्र कुमार महतो हैं। कौन है? रविंद्रनाथ महतो हैं।
और रविंद्रनाथ महतो जो है जेएमएम से विधायक हैं, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक हैं। और ये किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो ये जो है आपके नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और नाला विधानसभा क्षेत्र जो है आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है और जामताड़ा जिला बना है 2001 ईस्वी में। ये सब जो है एक से एक जो है आपको लिंक करके क्लियर याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि गिरिडीह जिला के अंतर्गत कितने अनुमंडल आते हैं? पहला 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 4। गिरिडीह जिला के अंतर्गत 4 अनुमंडल आते हैं और ये चारों अनुमंडल कौन कौन है? तो एक हो जाएगा आपका गिरिडीह। कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा गिरिडीह। दूसरा हो जाएगा आपका क्या? तो दूसरा हो जाएगा खोरी महुआ। कौन हो जाएगा? खोरी महुआ दूसरा वाला हो जाएगा। और तीसरा कौन हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका सरिया बगोदर। कौन हो जाएगा? तो सरिया बगोदर आपका तीसरा हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा आपका डुमरी। कौन हो जाएगा? डुमरी। इतना याद रखना है। अब अनुमंडल का जिक्र हो रहा है तो आपको बता दें कि वर्तमान में झारखंड में अनुमंडलों की संख्या 45 यानी कि 45 है। लेकिन जिस समय झारखंड की स्थापना हुई थी उस समय अनुमंडलों की संख्या 33 यानी कि 33 थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि गिरिडीह जिला के अंतर्गत कितने प्रखंड आते हैं? पहला है 12, दूसरा है 13, तीसरा है 14, चौथा है 15। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13 प्रखंड आते हैं। और ये 13 प्रखंड कौन कौन है? तो सबका नाम लिख के बता देते हैं। एक हो जाएगा आपका गिरिडीह। कौन हो जाएगा? गिरिडीह। दूसरा हो जाएगा आपका गांडई और तीसरा हो जाएगा आपका क्या? तो तीसरा हो जाएगा बेंगाबाद। कौन सा हो जाएगा? बेंगाबाद। सब लिख देंगे, आप भी लिखिए। चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा आपका पीरटांड़। कौन सा हो जाएगा? पीरटांड़। और पांचवा क्या हो जाएगा? तो पांचवा हो जाएगा आपका जमुआ। और छठवां क्या हो जाएगा? तो छठवां हो जाएगा आपका देवरी। और सातवां क्या हो जाएगा? तो सातवां आपका हो जाएगा तीसरी। आप भी लिखिए, हम भी लिख रहे हैं, लिखना ज़रूरी है क्योंकि जो चीज़ आप लिख के पढ़ते हैं वो अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपका हो जाएगा 8वां हो जाएगा गाँवा या कहीं कहीं पर गाँवा लिखल मिल जाएगा। 9वां हो जाएगा आपका क्या? तो धनवार। और 10वां क्या हो जाएगा? तो 10वां हो जाएगा आपका बिरनी। और 11वां हो जाएगा आपका डुमरी। और 12वां हो जाएगा आपका क्या? तो 12वां हो जाएगा आपका बगोदर। हैंड राइटिंग में मत जाइए, हम बोल रहे हैं उसको भी सुनिए। और 13वां आपका क्या हो जाएगा? कहाँ चले गए? 13वां लिख के ही छोड़ेंगे। तो 13वां हो जाएगा आपका सरिया। ठीक है, सरिया बगोदर, ये सरिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जो है प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 264 प्रखंड है। लेकिन जिस समय झारखंड की स्थापना हुई थी उस समय झारखंड में प्रखंडों की संख्या 212 थी। इतना याद रखना है। 264वां प्रखंड बना है आपका सरयू, जिसको लोग क्या बोलते हैं? सरजू भी बोलते हैं। और ये जो है आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 19 का जो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 13 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि खंडोली पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है गोड्डा, तीसरा पलामू, चौथा है गिरिडीह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गिरिडीह जिला में खंडोली पार्क स्थित है। ठीक है, और खंडोली पार्क जो गिरिडीह जिला में स्थित है एक सांस्कृतिक और पारिवारिक पार्क है। पार्क के बगल में 600 फीट, ठीक है, पार्क के बगल में 600 फीट जो है ऊंचा पहाड़ है, जिसमें एक वॉच टावर लगाया गया है, जहां से एक ही जगह से पूरे इलाका का नज़ारा देखा जा सकता है। पहाड़ के बगल में एक झील है और इस झील से पूरे शहर को पानी की आपूर्ति की जाती है। खंडोली पार्क में झारखंड की प्राचीन सभ्यता की झलक देखने को मिलती है। इसे कई मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है। इस पार्क का निर्माण शुरू हो गया था आपका 1995 ईस्वी में, लेकिन 1999 में ये बन के कंप्लीट हो गया था और जनता के लिए खोल दिया गया था। इतना आपको याद रखना है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास जो काफ़ी शिद्दत और मेहनत के साथ आप लोगों के लिए लाए थे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी ये क्लास काफ़ी लाभ पहुंचाएगा। तो क्लास अगर अच्छा लगता है तो आप लोग जो है इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और बाकी फिर जो है कल एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।